जय हिंद दोस्तों, ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है करंट अफेयर का वह 3 है। यह एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है और आपको जो 1 से लेकर 2 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। यदि पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ पर आपका जो 35+ प्रश्न आपका सही हो। देखते हैं कितना आप सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग का पहला जो प्रश्न करें कि हाल ही में किस राज्य ने महिला के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो देखिए यहाँ पर जो स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है वह की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दूसरा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो सिटी को विकसित किया जाएगा वह कौन से राज्य में विकसित किया जाएगा, तो वह विकसित किया जाएगा गुजरात में। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला पॉइंट हम लोग तीसरे नंबर देखते हैं प्रश्न कि हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया। यहाँ पर अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है, तो वह जो किया गया है वह किया गया है यहाँ पर यूसुफ अली को। राइट आंसर यूसुफ अली हो जाएंगे, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का चौथे नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। यहाँ पर दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है ये जानवरों के लिए, कौन सा देश है, तो वह जो देश है वह है आपका रूस, जो कि ये जानवरों के लिए भी वैक्सीन तैयार कर दिया गया है, उपलब्ध कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 95 नंबर की जो 93वां ऑस्कर अवार्ड है 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए जो बेस्ट फिल्म अवार्ड ये जो 93वां ऑस्कर अवार्ड है यह जो प्रदान किया गया है यह किया गया है नोमैडमैड, यहाँ पर नोमैडलैंड को। ठीक, नोमैडलैंड को यह प्रदान किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 6ठा नंबर प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते शामिल किए गए थे। तो यहाँ पर 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 2021 में, इस परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था, तो यह शामिल किया गया था बांग्लादेश को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का 7वें नंबर प्रश्न है कि 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था। यहाँ पर जो वन दिवस मनाया गया था 21 मार्च को, इसका थीम क्या था, तो इसका जो थीम था फॉरेस्ट यहाँ पर रिस्टोरेशन पैथ रिकवरी एंड वेल बीइंग, यही जो था इसका थीम था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न हम लोग का कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, यहाँ पर देखिए जो माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे समीर सोनी। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है। यहाँ पर जो बुद्धिस्ट थीम पार्क है यह किस राज्य में, तो यह बनाया गया है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न है कि जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किस देश के साथ यह हस्ताक्षर किया है, यह किया है उज्बेकिस्तान के साथ यह हस्ताक्षर किया है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला पॉइंट 11वें नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राजधानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस राजस्थानी लेखक को, यहाँ पर देखिए हाल ही में किस राजस्थानी लेखक हैं ये, इनको बिहारी पुरस्कार 2020 का प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो यह किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं 12वें नंबर प्रश्न हम लोग का है कि किसी राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यहाँ पर किस राज्य में जो धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है, तो यह निर्माण जो किया गया है उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि केंद्र सरकार के द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो यह जो योजना यहाँ पर जो सस्ते में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की जो योजना
शुरुआत की गई है। यह योजना का शुरुआत यहाँ पर ग्राम उजाला योजना के तहत की गई है, ये ग्राम उजाला योजना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 14वां नंबर प्रश्न है कि दिव्यांगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के साथ समाधान हेतु, यहाँ पर समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो हाल ही में लॉन्च किया गया है उस ऐप का नाम बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सुगम्य भारत ऐप। कौन सा हो जाएगा? सुगम्य भारत ऐप। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखिए हाल ही में जारी जो नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक है, यहाँ से यहाँ तक नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक, तो इसमें किसको प्रथम स्थान मिला है, किस स्टेट को? तो वह मिला है जो इंदौर, यहाँ पर शहर है इंदौर को यह यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 16 नंबर है कि एक्यूएआर संस्था द्वारा जारी विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से नई दिल्ली का स्थान है। तो यहाँ पर जो नई दिल्ली का स्थान है इसमें से कौन सा है? तो देखिए इसमें नई दिल्ली का जो स्थान है 10वां स्थान है। ठीक, सबसे इसमें प्रदूषित में 10वां स्थान है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है 17वां प्रश्न कि 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। यहाँ पर 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक 2021 में यह अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था ऋषिकेश में किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18वां नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किया गया है, यह नियुक्त जो किया गया है मैरी कॉम को यह नियुक्त किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर मैरी कॉम कर लीजिएगा, या मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। चलिए 19 नंबर प्रश्न हम लोग है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम, यहाँ पर वैनेडियम के भंडार को खोजा। यहाँ पर वैंडियम, हाँ सही है, यहाँ पर वैंडियम के भंडार को खोजा है। तो यह खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 टू 25 जो नई पर्यटन नीति है इसकी घोषणा की है। तो किस राज्य ने की है? इसकी घोषणा गुजरात के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया। यहाँ पर जो एयर टैक्सी सेवा का परिचालन है किस राज्य में? तो यह हरियाणा में किया गया था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट भारत द्वारा, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री, यहाँ पर जो वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है, तो इसका जो वैक्सीन मैत्री पहल का जो उद्देश्य है, यह उद्देश्य है पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। ठीक, यहाँ पर जो वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है कि पड़ोसी देशों को कोविड-19 का जो टीका है उसको देना या उपलब्ध कराना। चलिए अगला प्रश्न क्या है हम लोग का कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, यहाँ पर देखिए पहला जो वन चिकित्सा केंद्र है वह क्या बोलता है शुरू किया गया। तो यह जो शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक, राइट आंसर भी कर लीजिए। और अगला जो प्रश्न हम लोग का 24वें नंबर प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो यह जो निर्णय किस देश के, यहाँ पर भारत ने किस देश के साथ मिलकर यह निर्णय लिया था? तो यह जो निर्णय लिया गया था यह फ्रांस के साथ निर्णय लिया गया था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 25 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में आए तूफान यास ने भारी तबाही मचाई। तो अभी हाल ही में जो यास तूफान आया था यह किस देश में आया था? यह आया था आपको फिजी में। ठीक, यह जो फिजी में है यास तूफान आया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यह सोमा मंडल को जो महारत्न कंपनी के अध्यक्ष चुना गया है वह कंपनी है आपका SAIL, यानी कि सेल में इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न हम लोग का है
कि हाल ही में डॉक्टर वी यहाँ पर शांता का निधन हो गया। देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर वी शांता, ये जो वी लगाया गया है यहाँ पर फीमेल के लगाया गया है कि डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका जो संबंध था वह चिकित्सा के क्षेत्र से था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी दिया गया है, यह जो दिया गया है आपका कोवैक्सीन, कोविडशील्ड और फाइजर को। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फाइजर को नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविडशील्ड को, ये दोनों को दिया गया है। ठीक, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 29 यानी कि 29वां प्रश्न है। जनवरी 2021 में किस देश ने यहाँ पर चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो यह जो चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की गई है, यह की गई है जापान के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना? तो यहाँ पर मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश जो बना है वह देश बना है आपका कजाकिस्तान। यहाँ पर राइट आंसर बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्या है? प्रश्न है कि देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक, यहाँ पर जो प्रोग्रामेटिक के इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? देखिए यहाँ पर जो प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में जो प्रथम स्थान मिला है वह किस राज्य को मिला है? तो यह मिला है आपका हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यहाँ पर इंडो कोरियन फ्रेंडशिप जो पार्क का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ किया गया है? तो यह जो किया गया है आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या? प्रश्न की दस्तकलिक 2 थल सेना अभ्यास का नियोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त किया है? तो यह जो भारत के किस देश के साथ किया है? तो यह उज्बेकिस्तान के साथ किया है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? तो यहाँ पर जो देखिए तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो यह शामिल किया गया है ICGS ब्रज, यानी कि ICGS ब्रज को शामिल किया है। ठीक, ये राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है कि WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जो हॉल ऑफ फेम में 2021 में जो शामिल किया गया है वह जो शामिल किया गया है यहाँ पर द ग्रेट खली को शामिल किया गया है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। प्रश्न 36 नंबर है कि नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर 25 मीटर एयर पिस्टल में जो स्वर्ण पदक जीता गया है वह जीता गया है चिंकी यादव के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के खिताब किस टीम ने जीती है? यहाँ पर जीता, तो देखिए यहाँ पर जो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जो जीता गया है वह जीता गया है मुंबई के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? यहाँ पर देखिए जो DRDO के द्वारा विकसित किया गया था जो सिंधु नेत्र उपग्रह, तो यह इसरो के द्वारा किस स्थान से यहाँ पर जो है यह क्या बोलते हैं विकसित किया गया? यहाँ पर इसरो के द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? ठीक, तो यह जो लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां प्रश्न कि किस वर्ष तक यानी कि कब तक जो है भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह जो 100% विद्युतीकरण का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है यह किया गया है 2023 तक। कब तक? 2023 तक। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं।
यहाँ पर 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी जो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, तो वह कौन है? वह अभिमन्यु मिश्रा है। ठीक, कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 41 है कि किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पोलेनिकोन रैकिज सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम यहाँ पर फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बनी है? तो विश्व की नंबर 1 पहलवान जो बनी है वो कौन है? वह बनी है विनेश फोगट। कौन बनी है? विनेश फोगट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर कि फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया, यहाँ पर जो एयर शो है जो एयरो इंडिया है 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो कहाँ पर किया गया, यह पूछा गया, तो यह बेंगलुरु में किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया? यहाँ पर जो विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में जो शामिल किया गया, तो यह शामिल किया गया था यहाँ पर 34वीं। ठीक, यहाँ पर किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को शामिल किया गया था? तो यहाँ पर 34वीं टुकड़ी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री बालतस्य योजना, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो बालतस्य योजना की शुरुआत की गई है, तो यह जो योजना की शुरुआत की गई है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को पर्वतारोही यहाँ पर त्सांग इंग हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया गया? देखिए यहाँ पर जो सबसे तेज चढ़ाई करने पर, यहाँ पर जो सबसे यानी कि पर्वत पर सबसे तेज चढ़ने में ये जो ये पर क्या बोलते हैं, त्सांग इंग ये हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड बनाया है, तो यह किस देश की है? ठीक, यहाँ पर किस देश की पूछा गया है? तो यह है आपका हांगकांग की है। ठीक, इसका नाम भी ऐसा है, त्सांग इंग हंग क्या है। अगला प्रश्न है कि 40 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला का शुरुआत की है? यहाँ पर देखिए मिशन हौसला का जो शुरुआत किया गया है ना, यह किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक, यहाँ पर याद रखिएगा मिशन हौसला उत्तराखंड से। अगला प्रश्न है कि हम लोग का कि केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो यह जो सम्मानित किया है यह किया गया है आपका साजी NM के द्वारा। किसको? साजी NM को द्वारा यह किया गया है सम्मानित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 48 नंबर प्रश्न हम लोग है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर विकसित किया है? तो यह जो श्वास नामक ऑक्सीजन यह कॉन्स्ट्रक्टर जो विकसित किया गया है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यहाँ पर इसरो के द्वारा यह विकसित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न 49 नंबर हम लोग का है कि केंद्रीय बजट 2020-21 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है, ये 6.8% लक्ष्य रखा गया है राजकोषीय घाटा का। अगला प्रश्न क्या 50 नंबर हम लोग का है कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो यह जो आर्थिक सर्वेक्षण जो समर्पित है, यह समर्पित है आपको कोरोना वायरस को। ठीक, किसको? कोरोना वायरस को समर्पित है। ठीक, और ये तो हाँ, ये हम लोग का जो सेट प्रैक्टिस था वह सेट प्रैक्टिस 3 था। हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और मिलते हैं हम लोग सेट 4 में। तब तक के लिए थैंक्स।